वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेयर। आज हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज में स्टडी करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट को। तो ये वो कंट्रोल स्ट्रक्चर का ट्री है जिसको हम वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने इफ स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया था। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट की बात करें तो स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस इज ए कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड ब्लॉक बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल और एक्सप्रेशन। इस बात को हम इसके सिंटैक्स की मदद से समझते हैं। तो इसके सिंटैक्स को देखें तो इसका सिंटैक्स सबसे पहले आपको स्विच लिखना होता है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपको एक्सप्रेशन लिखना होता है या फिर कोई वैल्यू लिखनी होती है या फिर कोई आपको वेरिएबल लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद आप इसकी बॉडी को स्टार्ट करते हो ब्रैकेट्स की मदद से। उसके बाद आपको केसेस लिखने होते हैं। ठीक है, आप जितने मर्जी केसेस यहाँ पे बना सकते हो। तो ये केस एक कीवर्ड है, ये आपको एज इट इज लिखना होगा और यहाँ पे आप वैल्यू जो भी आप अपने केस का नाम रखना चाहते हो, जो भी एक्सप्रेशन से वैल्यू यहाँ पे आएंगी वो आप बना सकते हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम के लॉजिक्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपने कॉलन का साइन लगाना है और यहाँ पे जो आपको यहाँ कोड टू रन इफ एक्सप्रेशन इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा, जो यहाँ पे वैल्यू है, अगर वो इस वैल्यू के साथ मैच कर जाती है तो फिर आप यहाँ पे उसका कोड राइट करोगे। ठीक है, तो कोड लिखने के बाद आपको यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड डालना है और सेमीकोलन से उसको ब्रेक करना है। ब्रेक से क्या फायदा होगा, अब इसके बाद जितने भी हमारे केसेस बने हुए हैं, हमारा कंट्रोल इन सारे केसेस को स्किप करके स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाता है। ठीक है, अब हो सकता है ये जो एक्सप्रेशन है वैल्यू 1 से मैच ना हो, तो इस हो सकता है वो किसी और वैल्यू से मैच हो, तो उस नाम का भी फिर आपको क्या बनेगा, एक केस बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हो सकता है ये जो एक्सप्रेशन है वो मैच करे वैल्यू 2 से, तो इस वजह से हमने वैल्यू 2 का भी एक्सप्रेशन बना दिया। फिर वैल्यू 2 का भी आपने यहाँ पे कोड लिखना है और उसके बाद ब्रेक। ठीक है, अगर मान लो ना तो वैल्यू 1 मैच हुई ना वैल्यू 2 मैच हुई, उसने कुछ इस तरह का डाल दिया कि जिसका यहाँ पे केस बना ही नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, तो फिर आप डिफॉल्ट कीवर्ड डालोगे और यहाँ पे आप उसको मैसेज शो कर दोगे कि भाई जो आप एंटर कर रहे हो मैं उस चीज को नहीं पहचानता, आप इनवैलिड एक्सप्रेशन को डाल रहे हो। ठीक है, और आप इस स्विच स्टेटमेंट को इफ एल्स स्टेटमेंट के अल्टरनेट भी यूज कर सकते हो। तो स्विच स्टेटमेंट को समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन राइट किया है, हम एग्जांपल के तौर पे इसको सॉल्व करेंगे ताकि हमारे स्विच स्टेटमेंट के कंसेप्ट को क्लियर किया जा सके। तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट टेक्स ए डे नंबर्स 1 to 7 एज ए इनपुट फ्रॉम द यूजर। वो कह रहा है 1 से लेके 7 के दरमियान आपने कोई नंबर एंटर करना है। ठीक है, एंड डिस्प्ले द कॉरस्पॉन्डिंग डे ऑफ द वीक, क्योंकि वीक में कितने डे होते हैं, 7 ही होते हैं ना, तो हर एक नंबर के अगेंस्ट आपने एक डे डाल देना है। जैसा कि अगर मैं 1 प्रेस करूं तो मुझे क्या शो होना चाहिए, मंडे। ठीक है, उसके बाद इफ द यूजर एंटर द नंबर आउटसाइड द रेंज, अगर तो वो 1 और 7 के अलावा कोई नंबर डाल देता है तो डिस्प्ले एन एरर मैसेज इनवैलिड डे नंबर, तो आपने शो करवाना है इनवैलिड डे नंबर का मैसेज। हम मेन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डे नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो डे में किस तरह की वैल्यू स्टोर हो रही है, वो डिजिट्स में हो रही है, तो इस वजह से हमने क्या इसकी डेटा टाइप की क्या रखी, एंटर रख दी। ठीक है, अब हमने एक मैसेज शो करवाना है कि भाई आपने 1 और 7 के दरमियान में डाटा एंटर करना है। तो मैंने क्या कर दिया, एक मैसेज शो करवा दिया, एंटर ए डे नंबर बिटवीन 1 to 7। ठीक है, अब जो भी वो एंटर करेगा मुझे किस में स्टोर करवाना है, इस डे वेरिएबल के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सी इन लेते होते हैं और यहाँ पे हमने वेरिएबल का नेम लिख लिया। अब जो भी वो एंटर करेगा वो किसके अंदर आ जाएगा, डे के अंदर। ठीक है, तो अब स्टार्ट होता है हमारा स्विच का काम। तो हम क्या लिखेंगे, स्विच के सिंटैक्स के मुताबिक सबसे पहले स्विच और फिर किसके अंदर वो वैल्यू है, डे के अंदर। तो जो हमने एक्सप्रेशन की बात की थी, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है तो हमने वो वेरिएबल लिख दिया डे, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पे एंटर होगी वो इसी के अंदर आएगी ना, डे के अंदर। तो इस डे की बेस के ऊपर हमारे केस बनेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, केस बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या बनाया, केस 1। अब 1 क्यों बनाया,
ये देखो यहाँ पे जो भी एंटर होगा वो किस में होगा, डिजिट्स में होगा, 1 to 7 के दरमियान ही होगा। तो जो एंटर होता है उसी के मुताबिक आप केस बनाते हो। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए बी या फिर सी इस तरह की वैल्यूज एंटर होती तो आपके केस के नेम भी क्या होते, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि नंबर एंटर हो रहे हैं तो मैंने इस वजह से केस भी क्या बनाया उसका 1। तो 1 में मैं क्या करूंगा, पहला हम स्टार्ट करें कि अगर वो 1 एंटर करे तो हमारा जो फर्स्ट डे है वो है मंडे, तो फिर मैसेज क्या शो हो, हमारा मंडे। तो क्या फिर जैसे ही वो 1 एंटर करेगा उसके अगेंस्ट क्या उसको शो होगा, मंडे। ठीक है, तो उसके बाद मेरा ये काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद मुझे किससे इसको एंड करना है, मैंने क्या करना है, ब्रेक करना है कि भाई अब यहाँ से ये काम कंप्लीट हो चुका, अब आप स्विच से बाहर चले जाओ। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है ना कि वो 1 एंटर ना करे, वो क्या करे 7 कर दे, 5 कर दे, जो मर्जी कर दे। तो उसके लिए हमें 1 से लेके 7 तक सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। तो मैं एक ही दफा सारे केसेस को यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ये हमारे सारे के सारे केसेस बन गए। तो 1 मंडे हो गया, 2 फिर क्या होगा हमारा ट्यूसडे। ठीक है, इसको भी ब्रेक से एंड कर देते हैं। फिर 3 हमारा क्या होगा, वेडनेसडे, और यहाँ पे हमने इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद 4 हमारा क्या होगा, थर्सडे, और यहाँ पे भी हमने ब्रेक लगा दिया। उसके बाद 5 हमारा फ्राइडे, और उसके बाद सैटरडे, और उसके बाद संडे। ठीक है, अब आखिर वाला मैसेज, अब वो हमारी तो मानेगे नहीं जिसने एंटर करना है। अब हो सकता है वो 1 से लेकर 7 तक कोई और नंबर एंटर कर दे, फॉर एग्जांपल वो 8 एंटर कर दे। तो जैसे ही वो 8 एंटर करेगा आप उसके हैंडल करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट कीवर्ड लगाया। अब आपने मैसेज प्रिंट करवा देना है कि भाई ये इनवैलिड डे नंबर है। अगर तो वो 7 के दरमियान करता है फिर तो इन 7 में से कोई एक केस चलेगा। ठीक है, अगर 5 करता है तो 5 वाला रन हो जाएगा, 7 करता है तो 7 वाला। अगर वो 8 कर देता है, 100 कर देता है, 10 कर देता है, तो फिर उसको यहाँ पे डिफॉल्ट मिलेगा। डिफॉल्ट में क्या है, जो आपने एंटर किया है मुझे उसका नहीं पता, ये इनवैलिड डे नंबर है। ठीक है, फिर उसे ये मैसेज शो हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। तो अब हम इसको समझते हैं डेव C++ के टूल में, इसको रन करके देखते हैं। तो चलते हैं वहां। तो ये आ गए हम अपने डेव C++ के टूल पे। तो ये वो सेम प्रोग्राम जो हमने स्लाइड में राइट किया था उसको कॉपी करके मैं यहाँ पे ले आया हूँ। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, 1 से लेके 7 तक नंबर को एंटर करेगा। अब जो भी वो नंबर एंटर करेगा वो सेव हो जाएगा हमारा डे के अंदर। उस डे को हमने रखवा दिया स्विच के अंदर। ठीक है, अब इस डे की बेस पे हमने केसेस बना लिए। तो वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 1 से लेके 7 तक। तो इस लिहाज से हमने केसेस बना लिए 1 से लेके 7 तक। ठीक है, और उसके बाद हमने डिफॉल्ट में जो मैसेज प्रिंट करवाना था इनवैलिड डे नंबर वो प्रिंट करवा दिया। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे कंपाइल करेंगे, क्या कोई एरर तो नहीं है। तो जैसे ही हमने कंपाइल किया तो यहाँ पे देखते हैं स्क्रीन में हमें क्या मिलता है। तो कंपाइल होने के बाद देखो यहाँ पे एरर क्या है, हमारा 0, और वार्निंग हमारी क्या है 0, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल दुरुस्त है, कोई भी यहाँ पे एरर नहीं। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। तो जैसे ही रन किया सबसे पहले हमें क्या मिला, इंटर डे नंबर 1 और 7 के दरमियान। ये जो मैसेज आपको नजर आ रहा है इसकी बात हो रही है। अब जो भी हम एंटर करेंगे तो हमें उसके अगेंस्ट यहाँ पे हमारा जो डे है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं 5 एंटर करूंगा तो 5 में क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे देखो फ्राइडे। तो जैसे ही मैंने 5 एंटर करके प्रेस किया तो देखो फ्राइडे ही मुझे यहाँ पे आउटपुट मिली। ठीक है, जैसे ही मैंने 5 एंटर किया ना तो वो यहाँ पे डे में आया, और यहाँ पे जैसे ही डे में आया तो इस डे के अगेंस्ट फिर केस रन होगा। तो फिर इस डे में 5 था तो देखो केस 5 हमारा क्या था, फ्राइडे। तो ये वाला हमारा क्या हुआ है, रन हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा रन करके कोई और एंटर करूं तो इस दफा अगर मैं कर दूं 7, तो 7 पे क्या प्रिंट होना चाहिए, देखो हमारा संडे। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूं तो ये देखो संडे आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली वर्किंग होती है हमारे स्विच स्टेटमेंट की। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह बनाएंगे एक कैलकुलेटर स्विच की मदद से। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।